अधिकारों के प्रकार। राजनीति विज्ञान जो कक्षा 12 है 11, उसमें जो आपका अध्याय है उसमें अधिकारों के प्रकार का जो टॉपिक है, आज इसे अपन विस्तार से समझेंगे। अधिकार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से अधिकार हैं, उनकी क्या परिभाषा है। देखो, आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है उसमें किसी एक अधिकार को भी पूछा जा सकता है और सारे अधिकारों को भी पूछा जा सकता है। यदि बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, 4 नंबर में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो होगा आपको पूरे अधिकार थोड़े थोड़े एक दो लाइन शॉर्ट में बनाने पड़ेंगे। और यदि 2 नंबर में पूछा जाता है तो कोई भी एक अधिकार पूछा जा सकता है, चाहे वो आप मानवाधिकार पूछ लें, नैतिक अधिकार पूछ लें या नागरिक अधिकार, में से कोई एक अधिकार पूछा जाएगा। और जब कोई एक अधिकार पूछा जाता है तो फिर आपको विस्तार से परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो अपन एक एक करके विस्तार से इनकी परिभाषा समझते हैं, जिससे कि आपका बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हो सके और एक छोटे छोटे क्वेश्चन 6 छोटे छोटे क्वेश्चन भी तैयार हो सके। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं अधिकारों के प्रकार की। तो अधिकारों को मुख्य रूप से 6 प्रकारों में बांटा गया है। उन 6 प्रकारों में जो सबसे पहला अधिकार है वह है आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है? देखिए, मानवाधिकार है मानव को मनुष्य होने का एक अधिकार है। मानव को मनुष्य होने का जो अधिकार है वो राज्य प्रदान नहीं करता है। वो कौन देता है? वो उसको प्राकृतिक रूप से जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, वह कहलाता है प्राकृतिक अधिकार। मतलब मानवाधिकार को प्राकृतिक अधिकार भी कहा जा सकता है, यह कहते हैं। अर्थात इसे राज्य प्रदान नहीं करता है, यह केवल मनुष्य को मनुष्य होने का अधिकार देता है। ठीक है ना, उसको जीवित रहने का अधिकार देता है, इसलिए इसे प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। और हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आप सबको पता होगा कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आज से भी 5 दिन पहले, 5 दिन बाद में ये इसका दिवस मनाया जाएगा, मानवाधिकार दिवस। इसके बाद अपन बात करते हैं नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार क्या होते हैं? ये मनुष्य की नैतिकता और उसके विवेक पर आधारित होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को विवेक या नैतिक रूप से अपना विकास करने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी क्षमताओं के आधार पर अपना विकास कर सके। यदि उसमें कोई उसे समस्या उत्पन्न होती है, रोजगार नहीं मिलता है, उसमें कोई समस्या आ रही है, तो राज्य उसमें उसकी सहायता कर सकता है। यह कहलाता है आपका नैतिक अधिकार। नैतिकता के आधार पर हर मनुष्य को अपना विकास करने का, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। और अगर उसे इसमें कोई समस्या आती है तो वो क्या कर सकता है? राज्य से सहयोग प्राप्त कर सकता है और राज्य उसकी मदद कर सकता है। अर्थात ये भी एक तरह से उसका राजनीतिक अधिकार नहीं है, राज्य का अधिकार नहीं है। इसे भी राज्य प्रदान नहीं करता है, केवल इसमें उसकी मदद करता है। फिर अपन बात करते हैं नागरिक अधिकारों की। नागरिक अधिकार क्या होते हैं? तो नागरिक अधिकार पूर्ण रूप से राज्य प्रदान करता है। इसकी एक एक परिभाषा आप नोट करते जाइए। राज्य क्या करता है? नागरिक अधिकार प्रदान करता है। और नागरिक अधिकार इस बेस पर दिया जाता है कि वह इस राज्य का नागरिक है, इसलिए उसे नागरिक अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। नागरिक अधिकार के बाद मनुष्य को और भी बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। वह व्यक्ति राज्य का नागरिक है, इसलिए राज्य का नागरिक होने के नाते राज्य की सारी सुविधाओं पर उसका अधिकार हो जाता है। राज्य उसे अपना नागरिक समझ रहा है, वो राज्य का व्यक्ति है, इसलिए राज्य की सारी सुविधाएं, राज्य के समस्त संसाधनों पर उसका अधिकार सिद्ध हो जाता है। तो राजनीतिक अधिकार जो है वो कौन देता है? राज्य प्रदान करता है। अब अपन बात करते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में मनुष्य को जो राज्य का अधिकार है वो कौन कौन से अधिकार देता है? चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर भर्ती होने का अधिकार, ये पूर्ण रूप में राज्य प्रदान करता है।
तो राज्य जो प्रदान करता है वो ये अधिकार प्रदान करता है, इसके बाद ही उसको राजनीतिक अधिकार भी मिल जाता है कि राज्य के कौन कौन से पदों पर उसकी नियुक्ति होती है, राज्य के जितने पद हैं, जितनी संसाधन हैं, उन सभी पदों पर अगर उसकी योग्यता है तो वो नियुक्ति प्राप्त कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, अपना वोट दे सकता है, जितनी भर्तियां हैं उन पर वो नियुक्त हो सकता है। तो उस अधिकार को क्या कहा जाता है? राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं आर्थिक अधिकार की। आर्थिक अधिकार क्या है? आर्थिक अधिकार व्यक्ति के अर्थ यानी संपत्ति से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें कौन कौन से अधिकार मनुष्य के शामिल होते हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि दो व्यक्ति कोई एक काम को बराबरी से करते हैं तो जितना वेतन एक व्यक्ति को दिया जाता है उतना ही वेतन किसी दूसरे व्यक्ति को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य का इस प्रकार का काम हो। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अक्षम है तो अक्षमता की स्थिति में वह राज्य से सहयोग प्राप्त कर सकता है, राज्य उसकी मदद करता है और राज्य के किसी भी पद पर कार्य करने का अधिकार, राज्य के जितने कार्य हैं उन सभी कार्यों पर उसको काम करने का भी अधिकार प्रदान होता है। तो ये क्या है? आर्थिक अधिकार हो गया। अब तीसरा है, अगला छठवां जो है आपका सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार क्या होता है? हर देश में अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं, तो जो जिस संस्कृति का व्यक्ति है उसे अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का, संस्कृति का पालन करने का और उसके प्रचार प्रसार का पूर्ण अधिकार है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि आप अपनी संस्कृति का पालन करें, आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, चंदा इकट्ठा कर सकते हैं और आप अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका सांस्कृतिक अधिकार फिनिश हो गया। राइट।